हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पेशेंस के बारे में और क्यों गेम डेवलपर्स के लिए ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना किसी देरी के टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गेम डेवलपमेंट जो प्रोसेस रहता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस रहता है। एक गेम अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद भी मेहनत है, अगर आपको गेम को सक्सेसफुल करना है तो वो प्रोसेस तक भी मेहनत है। अभी एक गेम बनने में ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन एक हफ्ते से लेके एक दिन से लेके 2 दिन से लेके 1 साल तक या फिर 4 महीने 2 महीने जितना भी टाइम है उतना लग जाता है। बट अगर मान लीजिए आपका गेम सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी जो मेहनत लगती है उसमें भी टाइम जाता है, उसमें भी पेशेंस लगता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गेम डेवलपमेंट बहुत इजी फील्ड है। देखिए दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें बोल के आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि गेम डेवलपमेंट बुरी फील्ड है या फिर गेम डेवलपमेंट में आपको आना नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको आइडिया होना चाहिए कि गेम डेवलपमेंट अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है। तो मैं जब ये चीज़ें बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डीमोटिवेशन फैक्टर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी के फैक्टर से बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ आपको एज अ डायरेक्ट मिरर बताना चाहता हूँ कि ऐसी ये इंडस्ट्री है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, प्लीज़ खुद को प्रिपेयर कीजिए पेशेंट रहने के लिए। क्योंकि जब आप एज अ गेम डेवलपर स्टार्ट करते हो सकता है कि आपके पहले बनाए हुए 5 गेम फेल जाए, पहले बनाए हुए 20 गेम फेल जाए, पहले बनाए हुए 50 गेम फेल जाए, पहले बनाए हुए 100 गेम्स फेल जाए। तो इसी वजह से गेम डेवलपमेंट में आने के पहले आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना रहता है कि आपके फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। और ये सिर्फ गेम डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये जनरली कोई भी फील्ड अगर आप पकड़ लो तो उसमें प्री रिक्विजिट्स रहते हैं, जैसे पेशेंस, परसिवरेंस, हार्ड वर्क। ये जो 3 वर्ड्स आप हर बार सुनते हो हर जगह पे कि सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंट रहना चाहिए, परसिवर करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट फैक्टर्स रहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। अभी गेम डेवलपमेंट में इतना डिफ़िकल्ट क्यों है सक्सीड करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब आप कोई गेम लॉन्च करते हो मार्केट में, जब वो जाता है तब जाके डिसाइड होता है कि आपने जो गेम बनाया है वो अच्छा गेम है या बुरा गेम है। आप अपने हिसाब से जितना ट्राई कर सकते हो उतना अपने गेम को अच्छा बना सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे, भले आपने कितना भी अच्छा गेम बनाया हो आपके हिसाब से, वो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ही डिसाइड करेगा कि क्या आपने जो चीज़ बनाई है वो अच्छा है या नहीं है। अभी दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दिन में प्ले स्टोर के ऊपर या फिर दूसरे किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर जहाँ पे गेम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ से यूज़र्स डाउनलोड करते हैं या फिर गेम्स खरीदते हैं, ऐसे पर्टिकुलर चैनल्स बहुत सारे आ चुके हैं। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर की बात करूँ तो प्ले स्टोर के ऊपर दिन में 2000 से ज़्यादा गेम्स और ऐप्स अपलोड हुए जाते हैं। अभी 2000 से ज़्यादा गेम्स और ऐप्स जैसे ही अपलोड होते हैं, मान लीजिए आपने भी उसमें एक गेम डाल दिया, तो आपका कंपटीशन ना ही वो सिर्फ 2000 जो नए गेम्स हैं, बट इसके पहले जो गेम्स है या फिर ऐप्स है उसके साथ भी आपका कंपटीशन होता है। तो आपके गेम को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है कि आपके गेम के अंदर एक या तो एक यूनिक फैक्टर हो या फिर आपकी मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट इवन इफ अगर आपके गेम के अंदर एक यूनिक फैक्टर हो फिर भी आपको मार्केटिंग लग जाती है। तो फिर मार्केटिंग कैसे करें? मार्केटिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत बजट रखना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो गेम लॉन्च करेंगे और बिना किसी मार्केटिंग बजट के उनका गेम एकदम रातों रात हिट हो जाएगा। तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आपका गेम ऑर्गेनिकली किसी बड़े यूट्यूबर ने खेल लिया या फिर कोई एक वायरल ग्रोथ हो गई, लोग आपके गेम को अचानक से शेयर करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपकी वायरल ग्रोथ होगी। बट वो काफ़ी लक बेस्ड फैक्टर है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके गेम को सक्सीड कराना है तो सबसे पहले मेन प्राइमरी टारगेट ये है कि आपका गेम इनहेरेंटली अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को शेयर करते हो, अपनी मर्ज़ी से शेयर करते हो, तो वो तब जाके शेयर करते हो जब आपको जेन्युइनली वो चीज़ पसंद है, या फिर सेकेंडली आपके फ्रेंड ने आपको फोर्स की है कि यार इसको शेयर कर। तो फर्स्ट तो चीज़ तो प्राइमरी यही है कि आपका गेम अच्छा होना चाहिए। अच्छा गेम कैसे बनाओगे वो काफ़ी एक ग्रे एरिया है। बड़े बड़े जो गेम डिज़ाइनर्स हैं उनको आप उनके साथ काम कर सकते हो, उनको हायर कर सकते हो, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो कि आपका गेम अच्छा कैसे बन सकता है। कंसल्टेशन लेने के बाद भी ये चीज़ 100% गारंटी नहीं रहती
कि आप का गेम अच्छा ही बनेगा। आपके गेम के अच्छे होने के चांसेस आप बढ़ा सकते हो किसी अच्छे गेम डिज़ाइनर को कंसल्ट करके, या फिर आप मार्केट से फीडबैक ले सकते हो, लोगों को पूछ सकते हो। बट जनरली ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं रहता कि उनको क्या चाहिए रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं कि जब घोड़ों का ज़माना था, जब हॉर्सेस लोग चलाते थे, तो कार्स जो थी वो बहुत ही एक यूनिक फैक्टर थी, और लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अगर हम लोग घोड़े चला रहे हैं तो घोड़े से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको किसी दिन कार से रिप्लेस किया जाएगा। तो एक विजन फैक्टर रहता है, जो विजनरी इनोवेशन रहता है, वो हमेशा एक एक्सीडेंटल बोल सकते हो या फिर प्लान्ड तरीके से आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तभी जाके आप कोई एक नया इनोवेशन ला सकते हो। बट जनरली अगर आप देखोगे कि गेम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ गेम्स ऑलरेडी मार्केट में बन चुके हैं, तो इस केस में आपका जो क्रिएटिविटी फैक्टर है वो सिर्फ ये चीज़ है कि ऑलरेडी जो मार्केट में बना है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और ये सारे प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। अब काफ़ी सारे लोग जो गूगल के ऊपर जाके टाइप करेंगे कि ये गेम को बनने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें सबसे कॉमन एक एग्जांपल है कि माइनक्राफ्ट 6 दिन में बना था। बट माइनक्राफ्ट जो 6 दिन में बना था, काफ़ी सारे लोग सिर्फ वो गूगल की हेडलाइन पढ़ लेते और वहाँ पे कन्फ्यूजन निकाल लेते। थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। माइनक्राफ्ट चलो 6 दिन में बना, बट वो फाइनल वर्जन नहीं बना था। वो जो 6 दिन में जो वर्जन बना था, उसको अगर आप आज के वर्जन से कंपेयर करोगे, जो आज माइनक्राफ्ट चल रहा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। ज़मीन आसमान छोड़ो, ज़मीन स्पेस का फ़र्क मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ गई है। और ये माइनक्राफ्ट कब लॉन्च हुआ था, कब का लॉन्च हुआ था, तब से लेके अब तक सालों साल की जो डेवलपमेंट है वो अभी तक कंटिन्यू रह रही है। उसके अंदर के जो इम्प्रूवमेंट्स है, अपडेट्स है, पैचेस है, वो आज के दिन तक आते हैं। दूसरा मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, एंग्री बर्ड्स भी कब का, वो 2012-2013 का गेम है, आज तक चल रहा है। वो 2012 से भी पुराना है। आई थिंक वो जब एंड्रॉयड नया नया आया था तब एंग्री बर्ड्स लॉन्च हुआ था। तो तब से लेके अब तक चल रहा है। कोई भी बड़ा गेम पकड़ लो आप, कोई भी बड़ा गेम जो सक्सेसफुल हिट है, उस टाइम से लेके अब तक काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो गेम को स्टार्ट किया था, जिन्होंने वो गेम बनाया था, आज की तारीख तक अगर उस गेम से उनको अच्छी अर्निंग्स आ रही है तो वो लोग अभी भी उस गेम के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उसके पैचेस निकालते हैं। काउंटर स्ट्राइक देख लीजिए, स्टीम के ऊपर आप जाके काउंटर स्ट्राइक खेलोगे तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में उसके अपडेट्स कुछ ना कुछ आते रहते हैं। GTA 5 देख लो, GTA 5, GTA ऑनलाइन के कितने सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो बड़े गेम्स की तो बात छोड़ ही दो, वो तो अलग ही लेवल पे है। जो छोटे गेम्स रहते हैं, जैसे अभी छोटे गेम्स में भी मैं कैंडी क्रश को भी छोटा गेम नहीं बोल सकता, क्योंकि कैंडी क्रश की भी जो अर्निंग्स है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर डे है। बट उससे भी अगर आप माइक्रो लेवल पे देखोगे, जो छोटे छोटे डेवलपर्स हैं, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग डेवलपर्स होंगे, तो आप लोग भी जानते हो कि अपने गेम को अगर आपको मेंटेन करना है तो ऑडियंस के फीडबैक के हिसाब से आपको अपडेट्स देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं रहता कि आपने जो चीज़ 1 या 2 दिन में बनाई, 3 दिन में बनाई, कभी भी आप उसको लॉन्च करोगे और रातों रात वो हिट होके आपको करोड़पति बना देगा। ये बहुत 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 रेयर केस रहता है। लाखों में से एक गेम रहता है जो ऐसा लेवल ऑफ मॉन्यूमेंटल सक्सेस हिट कर जाता है। इसका भी एक एग्जांपल है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका फ्लैपी बर्ड, जो दिन का $50,000 कमाता था तब, जब वो पीक पे था तब। और फिर बाद में वो डेवलपर ने ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत नहीं की, वो जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। बट आफ्टर अ वाइल वो गेम डाउन चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपर ने इतना अपडेट नहीं किया। तो एक पीक आ गया उस गेम के अंदर, और वो पीक के बाद वो नीचे चला गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ एक कांस्टेंट मेंटेन्ड ग्रोथ की, तो फिर वो होगा सबवे सर्फर्स जो था, वो जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था तो काफ़ी बढ़िया चल रहा था, और आज की तारीख में भी वो बढ़िया चल रहा है। और तब से लेके अब तक कॉन्स्टेंटली उसकी जो डेवलपमेंट टीम है उन्होंने अपडेट्स पे अपडेट्स देते जाते हैं। वो अपडेट्स लोकेशन वाइज चेंज करते जाते हैं। हर एक जो सिटी है उसको यूज़ करते हैं। बीच में उन लोग ने मुंबई सिटी भी ली थी, पेरिस, फिर बाद में अलग अलग सिटीज़ में वो जाते रहते हैं, और हर महीने या फिर हर कुछ टाइम बाद उनका एक कंट्री अपडेट रहता है। जापान हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के अपडेट्स उन्होंने लाए हैं सबवे सर्फर्स के अंदर।
सो ऑल इन ऑल इस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि पेशेंस रखिए और ख़ुद को बिल्डअप करते रहिए। जैसे आप गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आते हो, आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में क्लियर रखनी है कि आपको महीनों की या फिर सालों साल की पेशेंस रखनी चाहिए खुद के साथ, एंड एट द सेम टाइम खुद की एक फाइनेंशियल बैकिंग भी क्रिएट करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप गेम्स के ऊपर रिलाई करोगे और आपका गेम सक्सेसफुल नहीं होता तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गेम सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको अच्छी खासी अर्निंग्स भी होगी, बट उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी। सो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी इंडस्ट्री में। आपको सर्वाइव करना है या फिर फ्लरिश करना है उसके लिए। सो प्लीज़ खुद को किसी भी बहकावे में मत रखिए, किसी भी छलावे में मत रखिए कि आपने इतनी मेहनत कर दी बस उसके बाद फिर ऐश ही ऐश है। ऐसा नहीं रहता। मेहनत जो है वो आपको कांस्टेंट रखनी चाहिए। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता। ये जो आप मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह सुनते हो, इंस्पिरेशनल टॉक्स सुनते हो, उसमें की टेक अवे यही रहता है, मेहनत करो और मेहनत के बाद उसका जो फल रहता है उसको आप डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हो, बट वहाँ पे ख़त्म नहीं होती बात। मेहनत को कांस्टेंट रखना चाहिए एंड डेफिनेटली अगर आप एक पॉइंट के बाद सेटिस्फाइड हो तो आप एंजॉय कर सकते हो। बट जब तक आप जितना एंजॉय करोगे उतना आप उस पर्टिकुलर जो पास्ट मेहनत है उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो। तो पास्ट आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि आपको आगे जाके मेहनत ना करनी पड़े अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो। बट एट द सेम टाइम खुद को मेंटेन रखना रहता है। सो दैट्स द ओनली थिंग। थोड़ा एक ग्रे एरिया है मैंने जो पिछले सेंटेंसेस में बोला उसके अंदर, बट अगर आप इसको ध्यान से इसका मीनिंग समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एनीवे दोस्तों, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।